और वहीं कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच एक और नया विवाद गहरा गया है। राज्य के एक मंत्री की ओर से राष्ट्रीय ध्वज को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस नेताओं की ओर से विधानसभा में रात भर प्रदर्शन किया गया। कर्नाटक के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा को बर्खास्त करने और राष्ट्रीय ध्वज पर उनके बयान के लिए देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे कांग्रेस के विधायकों ने गुरुवार की पूरी रात विधानसभा और विधान परिषद में गुजारी। लोग सदन के अंदर सोते भी नजर आए। दरअसल ईश्वरप्पा ने हाल ही में दावा किया था कि भगवा ध्वज भविष्य में राष्ट्रीय ध्वज बन सकता है। इसके बाद से ही कांग्रेस विधायक उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ममता चतुर्वेदी लाइव जुड़ गई हैं। ममता, आपसे जानेंगे इस बयान को लेकर कि भगवा ध्वज भविष्य में हमारा राष्ट्र ध्वज हो सकता है। इसको लेकर कांग्रेसियों ने ये जो प्रदर्शन किया, रात भर विधान परिषद और विधानसभा में सोते नजर आए हैं, क्या कुछ इससे जुड़ी जानकारी? देखिए, कुछ दिन पहले के.एस. ईश्वरप्पा जो कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि एक दिन लाल किले पर भी भगवा ध्वज लहराया जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी सिलसिले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने तमाम विधायकों के साथ रात भर विधानसभा में उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा हैं उनको फौरन बर्खास्त किया जाए और इसके अलावा उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया जाए। लगातार कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें कर्नाटक में, तो लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मंत्री ने बयान दिया है वो एक तरीके से गलत है और यही वजह है कि लगातार सिद्धारमैया समेत तमाम कर्नाटक के जो कांग्रेस के विधायक हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, गिरफ्तारी हो, साथ ही उनको मंत्री पद से बर्खास्त भी किया जाए। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर रात भर विधानसभा में विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो जारी रहा है। विरोध अभी भी कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मांग की जा रही है वो पूरा होता है या नहीं। ममता, इन मांगों को लेकर क्या किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि अभी मांगे पूरी होंगी या नहीं ये तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया, क्या आशंका लग रही है, क्या उम्मीद जताई जा सकती है? देखिए, जिस तरीके से के.एस. ईश्वरप्पा की तरफ से बयान दिया गया है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो साफ तौर पर कहना है कि ये मंत्री का निजी बयान है, इससे पार्टी और सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में दूसरी ओर अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो सिद्धारमैया पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के रह चुके हैं और रात भर उन्होंने अपने समर्थकों और विधायकों के साथ विधानसभा में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि बर्खास्त किया जाए मंत्री। इसके अलावा उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि मंत्री का ये निजी बयान है, तो ऐसे में लगता है कि भले ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लगता नहीं है कि मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये इंतजार करना होगा कि आखिर क्या कुछ होता है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर विवाद बढ़ा है, मुमकिन है कि अगर के.एस. ईश्वरप्पा की तरफ से माफी मांग ली जाए तो शायद बात ये खत्म हो सकती है। लेकिन अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से मंत्री की तरफ से ये बयान आ रहा है और दूसरी ओर ईश्वरप्पा की तरफ से कोई तमाम नेताओं की विरोध प्रदर्शन है, कब तक जारी रहेगा? के.एस. ईश्वरप्पा की तरफ से भी क्या कोई प्रतिक्रिया आई है इस बयान के बाद या इस प्रदर्शन को देखने के बाद? किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया? देखिए, फिलहाल तो के.एस. ईश्वरप्पा की तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ बयान आता है, क्या वो कोई प्रतिक्रिया देते हैं या फिर जिस तरीके से बवाल उनके बयान को लेकर मचा हुआ है, क्या मंत्री इस पर माफी मांगते हैं। सब लोग इंतजार कर रहे हैं आखिरकार सरकार और बीजेपी का रुख इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ होने वाला है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो सिद्धारमैया समेत तमाम जो विधायक हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं। अब यही देखना होगा कि आखिरकार ये जो मामला है वो कहाँ जाकर थमता है, क्योंकि अगर कर्नाटक की बात करें तो एक तरफ हिजाब का जो मामला है वो लगातार बवाल बना हुआ है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और दूसरी ओर अब के.एस. ईश्वरप्पा की तरफ से भगवा ध्वज को लेकर एक बड़ा बयान आया है जिसको लेकर भी बवाल शुरू हो गया है। तो ये दोनों ही मामलों को लेकर कर्नाटक में लगातार बवाल मचा हुआ है। अब देखना यही होगा कि भगवा ध्वज को लेकर क्या बीजेपी या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है या फिर के.एस. ईश्वरप्पा जिन्होंने खुद ये बयान दिया है क्या उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आती है, इसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी।
and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।